हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्न पत्र गणित अपने 12वीं का 2023 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर अगर 5x दिया है तो ये फलन जो है क्या है। पहला ऑप्शन है एककी आच्छादक है, दूसरा बहुएक आच्छादक है, तीसरा एककी है परंतु आच्छादक नहीं है, चौथा ना तो एककी ना आच्छादक है। अब इसके लिए आपको फलन को देखना पड़ेगा। फलन दिया है आपको f(x) बराबर 5x, है ना। हमने फलन लिख लिया f(x) बराबर 5x। फिर आपको फलन क्या दिया है, r से r पर। यहाँ देखिएगा, फलन दे के रखा है f r से r पर फलन दे के रखा है। अब यहाँ पर ये r आपका क्या हो गया है, r आपका है रियल नंबर, r आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं आपकी -1 0 1, मतलब जो काल्पनिक संख्याएं ना हो सारी वास्तविक संख्याएं होती है। ये आपका इन्फिनेटिव 0 इन्फिनेटिव, ये पूरा इसके बीच आपकी सारी वास्तविक संख्याएं होती है। अब पहला है आपको एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एककी और आच्छादक, बहुएक आच्छादक, एककी आच्छादक, कुल मिला के आपको एक एक मतलब 1 1 और आच्छादक ऑन टू, दो चीज़ों के बारे में उसने जानकारी की बात करी है। अब 1 1 कब होता है हमारा, एक एक कब होता है, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। अब यहाँ पर इसको देखिए, है ना, हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलते हैं तो f(x) बराबर कितना है 5x, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा 5x1 इक्वल वैसे ही f(x2), f(x) बराबर 5x है तो f(x2) बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5x2, 5 से 5 कैंसिल तो x1 बराबर क्या आ गया x2। हम लोग f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले थे और क्या आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका एक एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपका डोमेन और रेंज। तो हमने इसके लिए ये वाला एलिमेंट बनाया और इसके लिए हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब यहाँ पर आप जैसे फलन दिया है आपको f(x) बराबर 5x, ये फलन दे के रखा है, ठीक है। अब x ये आपका हो गया y, है ना, x की वैल्यू आप 1 रखो। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 5, f(x) बराबर क्या होता है y, तो ये हमारा f(x) है, y को आप f(x) भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा 5 आ गया, है ना, मतलब 1 की मैपिंग कहाँ आ रही है 5 पर आ रही है। 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या जाएगा 10 जाएगा। -1 रखो, -1 रखोगे तो क्या जाएगा -5 जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपके डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है, 1 हुआ, 2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स है उनके लिए एक पार्टिकुलर नंबर यहाँ पर कोडोमेन में रेंज में आपका आता है। एक यहाँ पर इसकी मैपिंग इस पर आ रही है, इसकी मैपिंग इस पर आ रही है, इसकी मैपिंग इस पर आ रही है, सिंगल सिंगल आ रही है, 1 1 आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि 1 के लिए इधर की तरफ 4 भी मिले और यहाँ पर 2 के लिए भी हमारा 4 भी मिले। जैसे मान लो f(x) बराबर क्या होता है हमारा x², ये फलन होता। f(x) बराबर क्या है, अभी तो 5x है, लेकिन यदि f(x) बराबर x² होता तो अब मैं मान लो x की वैल्यू 2 लूँ या -2 लूँ तो हमें यहाँ पर दोनों के लिए 4 मिलेगा। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी 4 आएगा, -2 रखोगे तो भी 4 आएगा, तो ये बहु एक हो गया। बहु मतलब एक से अधिक, ये हमारा ज़्यादा हो गया, लेकिन इधर हमारा एक ही एलिमेंट मिल रहा है तो ये हमारा एक एक नहीं होता, ये बहु एक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट के लिए एक मैपिंग बन रही है इस फंक्शन के लिए 5x के लिए, तो ये हमारा हो गया 1 1, ठीक है। तो फलन जो है हमारा f जो है कैसा है 1 1 है, इतना तो हो गया, है ना। अब 1 1 तो हो चुका है हमारा फलन, 1 1 हो चुका है। अब दूसरी बात आती है ऑन टू की। ऑन टू मतलब आच्छादक, आच्छादक के लिए हम लोग सोल्व करते हैं। अब आच्छादक के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिएगा, यहाँ पर देखिएगा अभी r दे के रखा है, f(x) बराबर क्या है 5x, एक एलिमेंट ले लेते हैं y, तो 5x, तो y बाय 5x, ये r जो है इधर वाले एलिमेंट के लिए है, x के लिए, ये हमारा y के लिए है।
y बराबर एफ एक्स भी होता है ना, इतना ध्यान रखना आप। अब y बटे 5 हमको कंडीशन क्या दी है, r की। फंक्शन कैसा दिया है, रियल नंबर का। रियल नंबर में 1 होता है, 0.2 होता है, -1 होता है, ये सारे नंबर होते हैं। अब इन्हें हम कुछ नंबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मान लो y की वैल्यू हो आपकी 2, y की वैल्यू कितनी हो 2, तो 2 बटे 5 तो 0.4। 0.4 जो है r में आता है, मतलब r रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो 0.4 भी इस फलन के अंदर आ जाएगी। तो ये फलन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तक भी आपका फलन हो गया। मान लो अभी आपको प्रश्न में r से r पर दिया है ना, लेकिन आपको n से n दे दें फलन में, इसी सवाल में आपको एफ एक्स बराबर 5x सवाल हो और r से r की जगह n से n दे दे। n होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं चालू होती है 1 2 3 4 5 इस टाइप की। ठीक है, तो ये आच्छादक नहीं होता बेटा, ये फलन आच्छादक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y बराबर क्या है, 5x। y बराबर कितना दिया है आपको, 5x। y मतलब एफ एक्स बराबर 5x दिया है। तो अब ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो y बटे 5 को एक्सेप्ट कर ले। अब जैसे मान लो y की वैल्यू हम लोग अगर 5 रखोगे तो 5 बटे 5 1 तो आ जाएगा, है ना। लेकिन मान लो आप वैल्यू रख रहे हैं, आपने रख दी 2, तो 2 बटे 5 हो गया, तो ये हो गया 0.4। लेकिन 0.4 n में नहीं आता है, n में केवल वास्तविक संख्याएं आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन 0.4 n में नहीं आता है, ये 0.4 n में नहीं आ पाएगा। 0.4 डज नॉट बिलोंग्स टू n। जब n में नहीं आएगा तो ये आपका आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर n की जगह क्या दे दे वो आपको, r दे दिया, तो r में 0.4 आता है, r में 0.4 आता है, मतलब ये आपका आच्छादक हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे सवाल है आपका एफ एक्स बराबर 5x, है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू एक ऐसा नंबर ले लो, कोई सा भी एक नंबर ले लो, y रख दो आप यहाँ पर। तो आप एफ एक्स बराबर y ले लो, स्वेच्छ नंबर, है ना। तो अगली स्टेप में y बराबर 5x, तो 5 बटे में गया तो क्या हो गया, y बाय 5 बराबर x। अब इसको चेक करो y बाय 5 को, सवाल कुछ भी दे दे आपको। अभी 5x दिया है, अगले हो सकता है अगला सवाल में एफ एक्स बराबर 7x दे दे, है ना। तो y बटे 5 आपको ये चेक करना है। ये दिए हुए फलन में r से r दिया था, r से r देता है तो ऑन टू होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस टाइप के फलन में आपको n से n में चेक करना पड़ेगा। n से n में बटे वाले फंक्शन होते ही नहीं है, तो इसमें आच्छादक आपका नहीं होगा, है ना। तो अब सवाल आपको कौन से फॉर्मेट में दिया है, r से r में, तो 1 1 तो ये था, हमने देख लिया था, और आच्छादक भी आपका है। तो क्या आएगा इसमें, एफ एक और आच्छादक है। ठीक है, ये दोनों इसमें आ जाएगा बेटा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बेटा, टेन इनवर्स करनी 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या है ना। तो इसको देखिएगा, टेन इनवर्स वैसे ही है, करनी 3 कितने डिग्री में होता है आपका, 10 60 डिग्री में, है ना। करनी 3 कितने में होता है, 10 60 डिग्री में। अच्छा, सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है आपका, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, आपको ये ध्यान रखना है। तो सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। थीटा यहाँ पर 2 हैगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा पाई बाय 3, यहाँ से हमको मिल जाएगा पाई बाय 3। ये माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, पाई बाय 3 वैसा ही है, माइनस पाई वैसा ही है, प्लस सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, पाई बाय 3। सेक पाई बाय 3 कितना होता है, 2, है ना। आगे इसको सोल्व करेंगे, पाई बाय 3 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई
एलसीएम ले लो 3, 2 पाई माइनस 3 पाई, ये आपको क्या दे देगा यहाँ से माइनस पाई बाय 3। ये आंसर है इसका सेकेंड वाला, माइनस पाई बाय 3, है ना। सवाल क्या था, टेन इनवर्स करनी 3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो √3 को 10 पाई बाय 3 लिख दिया, जो माइनस था वैसे ही लिखा। सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने सेक इनवर्स माइनस थीटा को लिख दिया पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यहाँ से ऑब्वियसली पाई बाय 3 बचेगा, ये माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स 2 वैसा ही है, सेक इनवर्स 2 को लिख दिए पाई बाय 3, क्योंकि सेक पाई बाय 3 क्या होता है 2। तो अगले स्टेप में ये पाई बाय 3 सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ये उधर चल लगाया तो, है ना, जैसा आप समझो इसे। पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हो गया बेटा, माइनस पाई वैसा ही है, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ गया माइनस का पाई बाय 3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ए बराबर एक आपको मैट्रिक्स दिया है और बोला है ए प्लस ए डैश बराबर आई तो एल्फा ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए इसको, है ना, ए बराबर मैट्रिक्स दिया है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो ए लिखा है, ए की जगह हम लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख दिया, क्या लिखा है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये प्लस लगा है बेटा, ये प्लस लगा दिया, है ना। उसके बाद लिखा है ए डैश परिवर्त आव्यूह, मतलब आपका रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, ये कोस एल्फा साइन एल्फा को हम कॉलम में बदल देंगे, ये कोस एल्फा ये माइनस साइन एल्फा, ये रो में लिखा था कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो में लिखा है इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, साइन एल्फा कोस एल्फा, बराबर में आई चल रहा है, प्लस लगा है, तो इस कोस एल्फा में ये कोस एल्फा ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस साइन एल्फा में ये साइन एल्फा ऐड हो जाएगा, इस साइन एल्फा में ये माइनस का साइन एल्फा ऐड हो जाएगा, इस कोस एल्फा में ये कोस एल्फा ऐड हो जाएगा, बराबर आई। इसको हमने देखा, ये हो गए 2 कोस एल्फा, ये कैंसिल हो गए 0 दे गए, ये भी कैंसिल हो गए 0 दे गए, ये हो गए 2 कोस एल्फा। आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, दोनों पक्षों की तुलना करो तो देख सकते हैं 2 कोस एल्फा बराबर क्या आया 1, 2 कोस एल्फा बराबर 1 आया, इसका मतलब है कोस एल्फा बराबर 1/2, और कोस एल्फा 1/2 कितने डिग्री में होता है, कोस 60 डिग्री में होता है। तो हम लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हैं एल्फा बराबर क्या आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, तो एल्फा बराबर 60 डिग्री आएगा, इजी है। ए बराबर मैट्रिक्स दिया था और ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया था, ए की वैल्यू पुट करी प्लस ए डैश, प्लस वैसे ही ए डैश निकाला, ए डैश कैसे, ये जो रो है इसको कॉलम में लिखा, हमने रो को कॉलम में लिखा। अब कोस एल्फा संगत एलिमेंट को यूज़ करा, ये ऐड हो गए, माइनस साइन एल्फा में क्या प्लस होगा साइन एल्फा में प्लस क्या होगा माइनस साइन एल्फा, कोस एल्फा में प्लस होगा कोस एल्फा, प्लस करा तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए 0 बना गए, ये दोनों कैंसिल हो गए 0 बना गए, ये हो गए हमारे दोनों 2 कोस एल्फा। आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 लिखा, कंपेयरिंग करो तो 2 कोस एल्फा बराबर क्या आया 1। अगले स्टेप में हमने बटे में 2 ले गए तो कोस एल्फा बराबर हो गया 1/2, 1/2 कितने डिग्री में होता है 60 डिग्री में होता है, तो एल्फा बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पर 60 डिग्री। आपको अगला सवाल दिया है ए जो है 2/2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो 5a का मान निकालना है, 5a का मान निकालना है, ए 2/2 कोटि का आव्यूह है, तो ये सीधा सा आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, है ना। ये 2/2 कोटि दिए, इसकी सिंपल सी ट्रिक है आपकी, यहाँ पर आपका कोई सा भी नंबर दे दे, जैसे मान लो यहाँ पर x लिख दिया, है ना, एक मैट्रिक्स लिख दिया, तो इसका उत्तर आता है x मैट्रिक्स A, x की पावर क्या होगी जो आव्यूह की कोटि होगी, जैसे मान लो आव्यूह की कोटि है 3/3, तो इसका उत्तर ये आएगा x की पावर 3, है ना। प्रश्न में आव्यूह की कोटि 4/4 दे दे तो x की पावर 4 जाएगा, आव्यूह की कोटि k/k दे दे तो इसका उत्तर x की पावर k आ जाएगा, है ना। अब इस सवाल में क्या दिया था, आव्यूह आपको a है, इसकी कोटि दी थी 2/2 की, वर्ग आव्यूह था, तो सवाल क्या था 5a था, तो कुछ नहीं करना है, a वैसा ही लिखना है,
इस 5 पर आपको केवल जो कोटि चढ़ानी है, कोटि चढ़ा दी हमने, तो ये हो गया 25A, है ना। तो आपका ये इसमें 25A वाला ऑप्शन आ जाएगा। इजी सवाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें ध्यान सिर्फ इतना ही देना है, कोटि, है ना। 5A याद करना था तो 5 की पावर हमने कोटि कर दी, 2 कर दी, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल में दिया है PA बराबर 0.5 है। PA आपको दे के रखा है 0.5, है ना, और PB आपको 0 दिया है। अब यहाँ तो आप देख सकते हैं दूसरी परिभाषा ये आपकी परिभाषित नहीं है, आपको PA अपन B निकालना है ना, आपको ये निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि PB कितना दिया है आपको 0, तो ये इन्फिनेटिव मतलब परिभाषित नहीं आएगा। PA बाई B का हमारा फॉर्मूला क्या है? PA इंटरसेक्शन B और अपॉन में आता है PB, और PB क्या दिया है आपको 0। किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो परिभाषित नहीं होता है, तो इसका उत्तर आएगा परिभाषित नहीं। इजी सवाल है ये ऑब्जेक्टिव और देखिए, ये तो इजी हैगा। क्या दिया है आपको? x2 18x बराबर 0, x का मान निकालना है। आपको ये समीकरण दे के रखिए, आपको सारणी के अंदर x2 18x सोल्व करना आपको इजीली आता है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लगता है, ये हो जाएंगे 18 दूना 36 बराबर 0। ऑब्वियसली 36 को लिख देंगे 6 स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 6, x प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 6, यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर माइनस 6, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 6। ये तो आप इजीली कर सकते हैं ना, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर प्लस माइनस 6। तो बेटा हमने ये 2023 के सही विकल्प चुनकर लिखो, ये वाले अभी हमने देख लिए ना। अगले वीडियो में रिक्त स्थानों की हम लोग चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन हो तो भी मुझे आप बता दीजिएगा ना। बच्चे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उनको भी जानकारी बना के दे देता हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। शुक्रिया बेटा।